अब अजमेर जी संभल के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर दंगल शुरू हो गया है। अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अजमेर शरीफ दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। कोर्ट ने सभी पक्षों, दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपने दावे के मुख्य रूप से 3 आधार बताए हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की गई है। साक्ष्य में तो हरबिलास शारदा की बुक है, उसमें बहुत कुछ दिया है और जब सर्वे होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। बुलंद दरवाज़ा है जहाँ में हिंदू नक्काशी और कढ़ाई सब कुछ साफ दिखती है, जो कि इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि वो उसको भी अपना रहे हैं, इस्लामिक स्ट्रक्चर है। तो और दूसरा वहाँ एक झरना है जिसे झारा बोले, जिसमें ऊपर से पहाड़ों के बीच ही, और शिव जी का मंदिर हमेशा शिवलिंग होता है वो नीचे होता है जहाँ पानी आसपास होता ही होता है, तालाब है। कोई भी दरगाह या कोई मस्जिद है तो वहाँ पे झरना और पानी होगा क्या? उसमें नहीं होगा। इससे बहुत सारी चीज़ें, और जो नीचे जो तहखाना है जो खोल नहीं रहे, करीब 50-60 साल पहले तक खुलता था और वहाँ एक हिंदू पुजारी और फैमिली वहाँ पर नित्यदिन पूजा पाठ करती थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने अपना पक्ष सामने रखा है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें देश की एकता के लिए खतरा है। ये बारगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती है, गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर ऐसा नापाक सोच रखना और इसके बारे में ऐसी बात करना, ये उन तमाम दुनिया के लाखों करोड़ लोग जो आस्था जुड़ी हुई है उनकी आस्था को ठेस है। ये समाज को बांटने का काम किया गया है, ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे नींद में सूट के लोग आ जाते हैं और आए दिन नए नए क्लेम करते हैं। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले में इंटरवेन करें और क्या तो नया कानून लाया जाए या कोई गाइडलाइन जारी की जाए। वहीं अजमेर शरीफ विवाद को लेकर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अजमेर में पिछले 800 सालों से दरगाह है। उन्होंने इसे लेकर मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? वहीं इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर किसी हिंदू ने याचिका डाली है तो इसमें दिक्कत क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नेहरू ने मस्जिद बनाने का अभियान रोक दिया होता तो आज कोर्ट जाने की स्थिति नहीं बनती। जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अजमेर शरीफ पर हिंदू पक्ष की याचिका कोर्ट में स्वीकार होने पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कोर्ट को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं।
तो संभल के बाद क्यों गरमाया अजमेर दरगाह विवाद, इसका क्या होगा असर? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार